बिहार में एनडीए की नई सरकार बने चंद हफ्तों का ही वक्त हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। क्या बिहार में सरकार बनते ही नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच कोई खींचतान देखने को मिल रही है? क्या वाकई में सम्राट चौधरी आने वाले वक्त में बिहार में अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उन्हें क्या सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही दिखाई दे रही है? दरअसल बता दें आपको कि चुनाव और चुनाव से पहले तमाम बीजेपी के नेताओं ने दूसरे प्रदेशों के नेता जो कि बिहार में विधानसभा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, उन तमाम नेताओं ने भी सम्राट चौधरी को यह कहकर पुकारा कि इन्हें मजबूत करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो चुनाव प्रचार से ठीक कुछ दिनों पहले तक ये कह दिया था कि इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है। लेकिन 2025 के 14 नवंबर को जो चुनावी नतीजे आए, उनमें जो सीटों का समीकरण है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया कि जेडीयू जो कि बड़ा राजनीतिक सहयोगी दल है बिहार में एनडीए का, वो बीजेपी से कोई खास कमजोर नजर नहीं आई, जैसे आंकड़े 2020 के विधानसभा चुनाव में थे। अब नीतीश कुमार ने ताल ठोकते हुए फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने कब्जे में कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए और सम्राट चौधरी ने शक्ति प्रदर्शन पटना में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को साथ लेकर सम्राट चौधरी ने बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पटना में एक रोड शो किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दिखाई दिए। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की कुर्सी, सीएम कुर्सी आगामी वक्त में खतरे में दिखाई देगी? क्योंकि तमाम विवादों में भी हाल ही में नीतीश कुमार घिरे हुए हैं, जिसमें हिजाब कांड को लेकर चौतरफा चर्चाएं हो रही है। ऐसे में तमाम सवाल इस मुद्दे पर रहेंगे और सवालों का जवाब मेरे सहयोगी दीपक देंगे। दीपक, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और कैसे देखते हैं ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी और इन तमाम नेताओं का कि नितिन नवीन के साथ पटना में रोड शो होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद? देखिए, बिहार से बीजेपी को कार्यकारी अध्यक्ष चुनने का फैसला बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि बिहार के चुनाव तो हो गए, वहां तो आपने जीत भी लिया, तो बिहार से क्यों किसी चेहरे को आगे किया, ये सोचने वाली बात थी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या साउथ के किसी राज्य को ध्यान में रखते हुए अगर किसी नेता को आगे करते तो समझ में आता कि भविष्योन्मुखी ये फैसला लिया गया है। लेकिन आपने जिस राज्य को जीत लिया, उसी राज्य को आगे और बढ़ाने के लिए, उसी में अपना परचम लहराने के लिए, अपनी बीजेपी की वाहवाही लूटने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को चुना, जिनको लेकर खबरें छपने लगी कि बाद में यही अध्यक्ष बनते नजर आ सकते हैं। तो ये चौंकाने वाला डिसीजन था। इसके पीछे के मैं कुछ कारण बताना चाहूंगा। भले ही बीजेपी ने बिहार में वापसी कर ली, सरकार बना ली, लेकिन वो गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार एक ऐसा अछूता राज्य है हिंदी भाषी, जहां पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। अगर हम कुछ गठबंधन वाले राज्य देखें जहां बीजेपी बाकी साथियों पर डिपेंडेंट रहती है, वहां पे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की बात आती है, उत्तर प्रदेश की बात आती है, फिलहाल तो वहां अपनी दम की सरकार चल रही है, झारखंड की बात आती है, लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने अपना सीएम बना लिया, उत्तर प्रदेश में इनका सीएम अकेले दम से बना हुआ है, झारखंड में पूरी कोशिश करी थी कि कुछ साथियों के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए, वहां नाकामयाब रहे, और बिहार में थोड़ी सी नाकामी हाथ लगी। आपने सुना हाल ही में झारखंड में हेमंत के पाला बदल की खबरें चली, और दूसरी तरफ बिहार राज्य जो हमेशा से मोदी सरकार के हाथ मजबूत करता रहा, लोकसभा में अगर हम देखें 40 लोकसभा सीटें आती हैं, यहाँ से 30 सीटें जीत कर, और पिछली बार तो लगभग कह सकते सारी सीटों पर यहाँ पर विपक्ष को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो इस बात को ध्यान यहाँ पर बीजेपी रख रही है कि जिस राज्य से इतना फायदा मिल रहा है, वहां की जनता के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, वहां से किसी ना किसी को आगे बढ़ाना है। ये एक पहला फैसला लिया गया। अब आपने बताया सम्राट चौधरी और नितिन नवीन एक साथ मिलकर जो है ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना सामूहिक रूप से विधायकों के साथ ये दिखा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी मजबूत हो रही है। पहले तो बीजेपी ने नीतीश की पार्टी के साथ जो गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा किया, वो कह सकते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका खत्म करते हुए जुड़वा भाई पर आ गए। फिर दूसरा इन्होंने ये किया कि वहां पर जो जीत दर्ज करी, आज 89 सीटों पर बीजेपी है, जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी भी है, और लोकसभा के मामले में बीजेपी और जेडीयू ज्यादा है। राज्यसभा के नजरिए से देखा जाए तो अब नितिन नवीन को वहां भेजे जाने की चर्चा हो रही है। तो बिहार से लगभग यहाँ पर एक चेहरा तैयार किया जा रहा, ताकि हिंदी पट्टी राज्य को अच्छे तरीके से कवर किया जा सके और साथ ही साथ बिहार को भी कवर किया जा सके। हाल ही में मुकेश सहनी ने एक बयान दिया
चाचा नीतीश जो बड़े कह सकते हैं खुशमिजाज तरीके से बीजेपी से अपने समर्थन की सरकार चला रहे हैं, उनको इस बात की भनक नहीं कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, कब तक वो सीएम कुर्सी पर रहेंगे, कितने विधायक उनके साथ रहेंगे, कुछ पता नहीं, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं। यही चाचा नीतीश कुमार है जिन्होंने 2020 में सरकार तो एनडीए के साथ बनाई थी, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद महागठबंधन में आए थे। क्यों आए थे? जरा ये सवाल अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार को डर था कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी। तो वही आज यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। चाचा नीतीश कई मामलों में फंसते हैं, लेकिन कोई कहता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, कोई कहता है उम्रदराज नेता हो चुके हैं, इसलिए राजनीतिक मुद्दों से अपने आप को पीछे कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री राजनीतिक मुद्दों पर जो बयानबाजी विपक्ष पक्ष के बीच हो रही है उस पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं जता रहा है। तो ऐसे में विपक्ष करे तो करे क्या सर? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं और जिनको लेकर विपक्ष घेरने का प्रयास नीतीश कुमार सरकार को कर रहा है, लेकिन मजबूत एनडीए की सरकार बिहार में फिलहाल बदस्तूर जारी है। यहाँ पर दीपक मैं जानने की कोशिश ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया कि हमें कुछ नहीं मिला है और एनडीए में यदि हमें मजबूत होना है तो कम से कम आगामी वक्त की रणनीति तैयार करने के लिए 100 विधानसभा सीटों की तैयारी करनी होगी, राज्यसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो क्या ये एनडीए की नाव बीच मझधार में लड़खड़ाती हुई नजर आएगी ये सरकार का कार्यकाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, नितिन नवीन के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। 2026 में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और उस पर चुनाव होने हैं। अगर हम अंकों के गणित को समझें तो वहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की और एनडीए साथियों की पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इसको कैसे ना कैसे करके सारी सीटें अपने हिस्से में लाई जाएं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें जेडीयू के खाते में और 1 सीट पर पेच फंसेगा, क्योंकि 5 गठबंधन के साथी हैं इसमें, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम और आरएलएम की बात आती है। अब करे तो करे क्या यहाँ पर एनडीए वाले, क्योंकि 2 जेडीयू को मिल जाएगी, 2 बीजेपी को मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आरएलएम, हम और एलजेपी के बीच क्या समझौता होगा? नितिन नवीन की ये पहली अग्नि परीक्षा होगी। कहीं इसी चक्कर में गठबंधन टूट ना जाए, क्योंकि कोई कह रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को आय करेगी। यहाँ पर बीच में रोकूंगा दीपक, यहाँ पर बीच में रोकूंगा। एक और भी सवाल है और जो जेडीयू खेमे से है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व के रूप में या उनके राजनीतिक विरासत को संभाले तो वो निशांत कुमार को राजनीतिक एंट्री का यहाँ पर मशविरा देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कोई बड़ा खेल बिहार में नीतीश कुमार कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि नीतीश कुमार महत्वपूर्ण कड़ी है, बिहार में सरकार चलाना नीतीश कुमार के साथ जरूरी है, तो केंद्र की सरकार चलाना मजबूरी है। ऐसे में नीतीश कुमार की पाला बदल की संभावना क्या अभी भी कोई नजर आती है? देखिए, चाचा नीतीश कब क्या करे, अगर वो कुछ करने वाले हैं दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को भनक नहीं होती कि चाचा नीतीश करने क्या वाले हैं। ये कहावत उनके बारे में बहुत कही जाती है कि उनके विरोधी और उनके साथ खड़े लोगों को भी नहीं पता होता कि नीतीश ये क्या करने वाले। आपने गौर किया होगा, अभी हाल ही में मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ लल्लन सिंह थे। ये वही लल्लन सिंह थे जिन्होंने महागठबंधन के साथ गठबंधन कराया, फिर एनडीए की तरफ लाए। ये नीतीश कुमार खुले मंच से उन पर आरोप लगा चुके हैं। वही लल्लन सिंह वहां प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात में नजर आए, जबकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो है संजय झा। संजय झा कहाँ थे? उन्होंने निशांत कुमार की पैरवी करी थी कि निशांत को आगे लाना चाहिए, तो संजय झा को वहां पर नीतीश कुमार को आगे करना चाहिए कि ये तो मेरे बेटे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद थे लल्लन सिंह। ये पहला एक संकेत मिला कि शायद कुछ बड़ा खेल हो सकता है। दूसरा, आपने कहा कि क्या क्या पाला बदल के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, तो पाला बदल के कयास बिहार की राजनीति में हमेशा ही लगाए जाते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं जो पिछली बार 5 जीते थे, उसमें 4 आरजेडी के साथ चले गए थे। इस बार हो सकता है कि जो एआईएमआईएम के जीते विधायक हैं वो इस बार नीतीश को पहले ही सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश के साथ अगर वो 5 जुड़ जाते हैं तो नीतीश 85 पर है इस समय जेडीयू, अगर 5 आ गए तो 90 हो जाएगा और ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। बीजेपी फिर कुछ नहीं कह सकेगी कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाए तुम अपना हटाओ, ऐसा सारे सवाल बंद हो जाएंगे। और दूसरा चीज ये होगा कि अगर ये 90 हो जाएंगे, उधर 35 है यहाँ पर महागठबंधन के, 90 और 35 अगर आप मिला दे तो ये 125 की संख्या होती है। जो 243 वाले विधानसभा राज्य में 123 करीब जो वही बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है उससे
2 ज्यादा हो जाएंगे। यानी अगर बीजेपी कल को आंख दिखाएगी तो यहाँ पर से पाला बदल करके जा सकते हैं महागठबंधन की तरफ। उसमें फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो ये लेंगे कि अगर वहां जाते हैं और अपने बेटे निशांत को सीएम बनाते हैं तो लालू यादव इस बार ये नहीं कहेंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि उनके पास सिर्फ 25 सीट है। ये पहला रीजन होगा। दूसरा, यहाँ पर नीतीश कुमार अगर 2029 के नजरिए से अगर स्वस्थ हैं, फिट हैं और देश की यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं बिहार के बाद, तो प्रधानमंत्री इलेक्शन में भी अपने आप को आगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी बिल्कुल इंडिया गठबंधन में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के हाथ कितनी कामयाबी लग रही, कितनी नहीं, वो आप देख चुके हैं। जबकि एकमात्र नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को हमेशा पछाड़ा। बीजेपी बिहार में बहुत कोशिश कर रही है कि अपना सीएम बना ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं करने दे। जो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, वो नजर आ रहा है बिहार में। बिल्कुल, इन आंकड़ों के आधार पर तो यही नजर आता है कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे वो जो फैसला लेंगे, उसी फैसले के आधार पर उनका चाहे महागठबंधन को सहयोग रहे या एनडीए में मौजूद रहे, उसी आधार पर इन सहयोगी दलों को चलना होगा। देखना दिलचस्प होगा सम्राट चौधरी का शक्ति प्रदर्शन राज्य की राजनीति में किस तरीके से सियासी भूचाल लेकर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।